सबसे टॉप पे हमारे पास न्यूज इस टाइम पे चल रही है, बाइनेंस बैन हो चुका है, बाइनेंस ब्लॉक हो चुका है डिफरेंट कंट्रीज में। अगर बाइनेंस पाकिस्तान में ब्लॉक होगा तो कब होगा? अगर ब्लॉक हो जाता है तो यूज कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा पैसा बाइनेंस में स्टक हो जाता है तो हम उसको विदड्रॉ कैसे कर सकते हैं? ये सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। बाइनेंस को बैन क्यों किया गया डिफरेंट कंट्रीज में, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर कासिम वट्टू। अगर पहली दफा इस चैनल पे आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अर्निंग फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। हम जैसे ही सर्च करते हैं गूगल पे आके बाइनेंस बैंड, तो यहाँ पर हमारे पास टॉप में न्यूज मिल रही है कि बाइनेंस को बैन कर दिया गया। और 4 घंटे पहले, 13 घंटे पहले की न्यूज है, पाकिस्तान अनाउंसेस फ्रेश बैन ऑन क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी परमानेंटली बैंड इन पाकिस्तान। इनको देखते हैं, उससे पहले हम यहां पे जाते हैं। जो हमारे पास न्यूज है, बाइनेंस इन्वेस्टर्स इन फिलीपींस डंप यूएसडीटी एट 7% डिस्काउंट आफ्टर रेगुलेटर बैन। अब हुआ क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फंड्स को विदड्रॉ कर रहे हैं जब रेगुलेटर्स ने बैन कर दिया एक्सचेंज को। Customers are trying to take their money off the exchange as the ban is enforced. A lot of wealth is being destroyed this week, said one crypto expert. एक क्रिप्टो एक्सपर्ट का कहना है कि इस हफ्ते में बहुत बेतहाशा जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रीजन यहां पर हमारे पास मौजूद है एनटीसी की जो नोटिफिकेशन आया, रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन। NTC directs internet service providers to immediately block domestic online access to Binance। और अगर आप नीचे देखते हैं तो फौरन ही Binance की जो वेबसाइट है वो आउट ऑफ रीच हो चुकी है, उसके ऊपर आप कभी भी ओपन नहीं से कर सकते। ऑन 25 मार्च 2024, 27 मार्च है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के 1:38 है, नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन has issued a memorandum addressed to all concerned internet service providers, directing them to immediately block access to the website of Binance, particularly www.binance.com/en। अब यहां पर जो नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कमीशन है फिलीपाइंस की, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि जो बाइनेंस की वेबसाइट है उसको फौरी तौर पे बैन कर दिया जाए। उसके बाद यहां पर लोगों ने जैसे ही ओपन की वेबसाइट तो वेबसाइट आउट ऑफ रीच हो चुकी है। अब फिलिपाइन में तो बंद हो चुकी बाइनेंस। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपको ये आर्टिकल मिल जाता है, इसे आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब जनाब प्रॉब्लम क्या है, बाइनेंस क्यों बैन हुआ? अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यूएसए, यूके वगैरह में भी बाइनेंस को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर जैसे ही आप सर्च करते हैं गूगल पे आके तो इधर सिर्फ फिलिपाइन की न्यूज आ रही है। ये न्यूज आ रही है, ये वाली न्यूज कॉइनपीडिया पे है, ये भी फिलिपाइंस की है, कॉइन टेलीग्राफ पे है, ये भी फिलिपाइंस की है, और नीचे जितने भी ये सारे के सारे आपको वीडियोस नजर आ रही हैं ये भी सारी फिलिपाइंस की है। किसी भी जगह पर आपको यूएसए और यूके के बारे में नहीं बताया जा रहा कि यूएसए और यूके में बैन किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में न्यूज गर्दिश करने लग गई फौरन, जो कि क्रिप्टो में उनका बड़ा नाम लिया जाता है, वकार जका भाई, उनकी तरफ से कि पाकिस्तान में भी बाइनेंस जो है वो बैन होने जा रही है। गूगल पे सर्च किया, गूगल पे हमारे पास यहाँ पर न्यूज मौजूद है, पाकिस्तान अनाउंसेस फ्रेश बैन ऑन क्रिप्टो। इसको मैंने ओपन किया, यहां पर मेरे पास न्यूज आ चुकी है, पाकिस्तान अनाउंसेस फ्रेश बैन ऑन क्रिप्टो बट अडॉप्शन एज अ हेज रिमेन्स पॉपुलर। अब अगर आप यहां पर देखें तो ये किस टाइम की अपडेट है, मई 18 2023 10:56 पे 2023, जिसमें the minister said that the Financial Action Task Force had set a condition that cryptocurrency will not be legalized to keep it off the international finance watchdog's so-called grey list, according to one local news outlet। अब इस टाइम पे यहां पर जो बात की जाती है, इस टाइम पे गवर्नमेंट है इमरान खान की, फिर हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज विल नेवर बी लीगलाइज्ड इन पाकिस्तान, सेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू आयशा गौस पाशा टू द कंट्रीज सेनेट
स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ऑन वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू लोकल रिपोर्टर्स। ये आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दूसरा नोटिफिकेशन मिलता है, क्रिप्टो करेंसी परमानेंटली बैंड इन पाकिस्तान। क्रिप्टो करेंसी परमानेंटली बैंड इन पाकिस्तान, ये भी यहां पर अगर आप देखें तो 2023 की न्यूज है। इस पर यहां पर जो अपलोडेड है, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं? अगर आप राइट साइड पे देखते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहां पर बाइनेंस की, अब ये बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं कि बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से बाइनेंस को बैन कर दिया गया है, और पॉसिबल चांसेस हैं कि पाकिस्तान में भी बाइनेंस को बैन किया जा सकता है, उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, या अभी जो बाइनेंस को बैन होने की न्यूज फैलाई जा रही है उसके पीछे रीजन क्या है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बाइनेंस यहां पर हमें ऑफिशियल पेज के ऊपर मिल रहा है फीड में कि बाइनेंस को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है, लेकिन जब हमारे पास राइट साइड पे यहां पर लेटेस्ट न्यूज मौजूद है और हम व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास इधर लेटेस्ट न्यूज आ जाती है। ये जनाब 1 घंटा पहले की, 2 घंटे पहले की, 3 घंटे पहले की। अब इधर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास गूगल में लिखा हुआ नजर आ रहा है 13 घंटे पहले, और ये है 4 घंटे पहले। लेकिन अगर आप जब यहां पे देखते हैं तो गैलेक्सी डिजिटल ग्रोथ, बिटकॉइन ETF अप्रूवल, हांगकांग SFC, कॉइन डेस्क 40, गेमिंग फोकस्ड ब्लॉकचेन, ये 4 घंटे पहले की न्यूज आ गई है। टू एड्रेसेस प्रॉफिट $5.94 बिलियन, यूएस इज द मेन सोर्स ऑफ KuCoin's ट्रैफिक, इंक्रीजिंग रेगुलेटरी रिस्क, ये 5 घंटे पहले की एवलांचे की आ गई रिपोर्ट, 5 घंटे पहले KuCoin की आ गई, ये 5 घंटे पहले की। अब यहां पर हम 6 घंटे पे चले गए, अगेन यहां पर 6 घंटे पे चले गए। इन 6-7 घंटों के अंदर जो हमें 4 घंटे पहले की न्यूज दिखाई जा रही है कि 4 घंटे पहले न्यूज आई है ऑफिशियली कि पाकिस्तान में फ्रेश बैन लग गया क्रिप्टो में, हमें ये 4 घंटे में कोई किसी किस्म की न्यूज नजर नहीं आ रही। अगर आप यहां पर 27 मार्च 2024 की न्यूज को ओपन करके चेक करते हैं तो बाइनेंस की वेबसाइट पे कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद नहीं है। अब ये न्यूज गर्दिश क्यों कर रही है? और अगर पाकिस्तान में बाइनेंस बैन हो जाता है तो हम इसको चला कैसे सकते हैं? अब सबसे पहले गर्दिश करती हुई न्यूज के बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई एक बाइनेंस के ऊपर बैन लगने की न्यूज आती है तो पाकिस्तान में पहले ही उस चीज को, जो यहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बाइनेंस से लोगों को स्विच करना है KuCoin पे, बिटगेट पे, फ्लां कॉइन पे, कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस पे स्विच करना है। स्विच करने के लिए उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करके आप फ्लां एक्सचेंज को डाउनलोड कर लें और उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अब जब वो रेफरल आईडी के साथ आप अगले जाके किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली आपने बाइनेंस पे जो आपके फंड्स पड़े हुए हैं, जो डॉलर्स आपके पड़े हुए हैं, वो हजारों हैं, वो लाखों हैं, वो मिलियंस हैं, वो सैकड़ों हैं, जितने भी हैं, वो डॉलर्स आप स्विच करेंगे उस एक्सचेंज पे, उस एक्सचेंज पे आप ट्रेड करेंगे। जब आप वहां पर ट्रेड करेंगे अपना अकाउंट किसी के रेफरल लिंक से बना के, तो उस रेफरल लिंक वाले आदमी को कमीशन मिलेगा। सो ये है तरीका कि किस तरह से आपको दूसरी एक्सचेंजेस पे स्विच किया जा सकता है। न्यूज आ गई कि फिलिपाइन में बाइनेंस बैन हो चुका है, साथ ही पाकिस्तान में न्यूज को गर्दिश करवा दिया कि पाकिस्तान में भी बैन होने वाली है। ये न्यूज आज से 3 साल पहले भी आई, ये न्यूज आज से 2 साल पहले भी आई, और ये न्यूज पिछले साल भी आई। लेकिन अगर पाकिस्तान में बाइनेंस को बैन किया जाता है तो क्या बिटगेट बैन नहीं होगी? क्या KuCoin बैन नहीं होगी? क्या और मैक्सी जो एक्सचेंज चल रही है वो बैन नहीं होगी? या क्या बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं वो बैन नहीं होंगी? क्या बाइनेंस के साथ पाकिस्तान की कोई जाती दुश्मनी है? नहीं। पाकिस्तान में अगर बैन लगता है तो वो लगेगा क्रिप्टो करेंसी पे। सो क्रिप्टो करेंसी पे काम करने वाली जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो सारी की सारी बैन कर दी जाएंगी। जब वो पाकिस्तान में काम नहीं करेंगी या बैन कर दी जाएंगी तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप यहां पर VPN कनेक्ट करें, VPN कनेक्ट करके अपनी उस वेबसाइट पे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यह है मुकम्मल तरीकाकार कि आप अगर पाकिस्तान में बैन हो जाता है तो 95% चांसेस हैं कि बैन नहीं होगा। अगर आप देखते हैं बाइनेंस, तो ग्लोबली ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग बाइनेंस के साथ कनेक्टेड हैं।
20% बाकी एक्सचेंजेस पे मौजूद हैं। मिलियंस यूजर्स मौजूद हैं जो बाइनेंस पे काम कर रहे हैं। डाउनलोड्स इतने ज्यादा है, अकाउंट्स इतने ज्यादा है, ट्रेडिंग इतनी ज्यादा है बाइनेंस के ऊपर। अगर बाइनेंस को बैन कर दिया जाता है तो वीपीएन के साथ इसे चलाया जा सकता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तीन चीजें थी। फिलीपाइंस में बाइनेंस को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में बाइनेंस को बैन होने की खबर फैलाने का मकसद आपको बाइनेंस से किसी दूसरी एक्सचेंज पे स्विच करना है, जहां से रेफरल लिंक के जरिए वो खुद अर्निंग कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहे हैं कि बाइनेंस बैन हो रही है और आप फला एक्सचेंज पे स्विच कर जाएं। और तीसरी चीज, अगर बाइनेंस बैन हो जाती है तो आप देखें कि सारी की सारी एक्सचेंजेस ही बैन हो जाएंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा लाया अमल क्या होगा, इंशाल्लाह ताला इसके मुतालिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको ये वार्न कर दूंगा कि अगर खुदा न खास्ता ये एक्सचेंजेस बैन होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीकॉशन क्या है। आपको पहले ही अलर्ट रहना चाहिए कि मेरे साथ ये ऐसा वाकया हो सकता है, तो मुझे इससे बचना कैसे। तमाम तर लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी। फाइनेंस से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। इस चैनल को मिस्टर कासिम भट्टू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज।